लाइफ मैथ में आपका स्वागत है। साइंस का सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पीतल। निम्न में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के लिए सही है? 2। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के किस भाग पर बनता है? रेटिना। और एगो दृष्टि पटल पर भी बनता है। दृष्टि पटल का इंग्लिश नाम है रेटिना। किस माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? साइन आई बटा साइन आर। बी। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? उत्तल। और अवतल का होता है ऋणात्मक। ये तो 5 नंबर तक हो गया। नंबर 6 से, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? अपवर्तन के कारण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है f बराबर r/2। f बराबर होता है r/2। तो यहाँ पूछ रहा है r बराबर, तो r बराबर हो जाएगा 2f बराबर r। इसका हो जाएगा कौन? बी आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली बनाने के किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर से। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चन बैंक को आप सामने में रख सकते हैं क्वेश्चन को देखने के लिए। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 1.6 × 10⁻6 जूल। डी होगा। किलोवाट बटा घंटा एक इकाई है ऊर्जा की। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय पर। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्टमीटर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थिति ऊर्जा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर अक्रिय गैस तक हो गया 16 नंबर तक ले। क्वेश्चन नंबर 17 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक गोले नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान होगा? 2। अनील होता है इसका एगो फॉर्मूला अनील। तो अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल, अनील हो गया। इसीलिए का पीएच मान 2 होता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन ऐसे बनता है। ऐसे रहता है। 6 गो मोर है, 6 गो कार्बन होगा और 6 गो हाइड्रोजन। इसमें एगो बीच में ऐसे रहता है, एगो छोड़कर एगो रहता है। बेंजीन का फॉर्मूला संरचना ऐसा ही होता है। एथाइल एल्कोहल का IPAC नाम है एथेनॉल। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? एल्कीन का। अगर एल्केन का पूछता तो CnH2n+2 ये हो जाता एल्केन के। अगर पूछता एल्कीन के तो CnH2n-2 ये हो जाता एल्काइन का। एल्कीन में होता है सिंगल बॉन्ड और एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। से कार्बन कार्बन रहेगा इसका आगे पीछे लगा हुआ। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। चलिए आगे देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या होती है B मतलब 26।
स्टेनलेस स्टील में लोहे का कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहता है। निकेल और क्रोमियम। 22 का हो गया। 23 का पीतल है मिश्र धातु। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी। COH अभिक्रिया मूल वाले यौगिक का नाम है एल्कोहल। कीटोन के होता है CO और एल्डिहाइड के होता है CHO। एसिड के होता है COOH। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है एथिलीन। एथिलीन से ही फल पकता है, कच्चा फल। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 वहाँ तक ले 29 कट गया, सॉरी 29। सरलतम हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? N2O। बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल। इसमें कन्फर्म नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया। रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत जीवित कोशिका खोज किया था और जीवित कोशिका खोज किया था लुईस पास्चर ने। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। प्रसिद्ध पुस्तक द मार्कोनिग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है? डार्विन के द्वारा लिखा गया है। अब पौधा और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोजेनेटिक्स। 36 का साइटोजेनेटिक्स। 37 मानव हृदय घिरा होता है पैराकार्डियम से। बीजांडा की ओर प्रागनली की वृद्धि का कारण है B कैमोट्राप्रिज्म। मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? होता है वास्तव में 3 से 4 दिन, लेकिन सबसे कम यहाँ है 12 से 20 दिन, यही होगा। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। यकृत का वजन 1.5 kg होता है। और पीतरस क्या अम्लीय होता है कि क्षारीय? पीतरस क्षारीय होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? मक्खी में नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग होता है। अवशोषी अंग इसका होता है अपेंडिक्स। अगर पूछ दिया जाए कि छोटी आंत और बड़ी आंत जो मिलता है, उसे जहाँ पर जुटता है उसे हम क्या कहते हैं? सिक्कम्स। उसे हम सिक्कम्स कहते हैं। सिक्कम्स तक हो गया। 43 नंबर तक ले। 44 निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? RBC। रक्त का शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है इंसुलिन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। और अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दोनों के 2 नियम होते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। इसी में V/U माइनस लगा देगा तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा? दर्पण का सूत्र होता है V/U प्लस U/V बराबर 1/F। ये दर्पण का सूत्र है। अगर लेंस का सूत्र पूछ दिया जाए तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F B होगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है प्रकाश के प्रकीर्णन से। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? उत्तल लेंस।
अभिसारी लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी, हमेशा सीधा बनता है। हाँ, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होता है। इसमें होता है एगो अपारदर्शी, एगो होता है अपारदर्शी, रुक जाइए, एगो होता है अपारदर्शी, एगो होता है पारदर्शी, एगो होता है पारभासी। अपारदर्शी जिसे प्रकाश दिखता है नहीं, पारदर्शी प्रकाश आर पार हो जैसे कांच है। अपारभासी कागज़ में तेल लगा दीजिए तो आंशिक रूप से पार होगा, तो उसे हम कहते हैं पारभासी। वह 3 प्रकार का होता है। वही 3 प्रकार हो गया, 55 56। डायनमो परिवर्तन करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। खिलौना में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? FeCuSO4 और FeSO4 + Cu। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग 2 गो होता है, एगो होता है हरा और एगो होता है पीला। पीला दोनों होता है। अब इसमें कौन होगा मार लीजिएगा, लेकिन हाँ हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड तक ले हो गया था, उसके बाद 62 से हाँ 63। तूतिया नीले थोथा का अनुसूत्र होता है CuSO4 5H2O। गंधक की परमाणु संख्या होती है 16। गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। अधातु के ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है। कार्बन अधातु है। तूतिया का नीला थोथा यह अक्सर पूछ देता है। CuSO4 5H2 होता है, ये ध्यान रखिएगा इसका। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4 एसिटिक हाइड्रोकार्बन है। एसिटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा C2H6। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है? हीलियम, इसे शून्य गैस भी कहा जाता है। ये होता है वर्ग 18 में। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? एंटीमनी Sb। पौधा में श्वसन होता है पत्तियों से। निम्न में श्वसन कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधा। निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधा। अब यहाँ हो जाएगा हरे पौधा हो गया। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। एड्रेजन है नर हार्मोन। रुधिर चाप नियंत्रित किया जाता है एड्रिनल द्वारा। एकलिंगिक पादप का उदाहरण है पपीता। एकलिंगिक पादप का उदाहरण है। एकलिंगिक उसे कहते हैं जिसमें एक या तो पुरुष भाग होता है या तो स्त्रीलिंग होता है, उसे कहते हैं एकलिंगिक। और द्विलिंगिक उसमें कहते हैं जिसमें कि स्त्री पुरुष दोनों, जैसे अड़हुल के फूल हुआ, बैगन, टमाटर, सरसों, ये सब द्विलिंगिक है। और एकलिंगिक है ककड़ी का फूल, पपीता, कद्दू का फूल, ये सब एकलिंगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाही का, पुरुष का है, स्त्री का, ही तीनों है इसके छोड़ के। इसका आगे देखते हैं। हो गया ना, अब 78 बचा है। हो गया। हाँ, द्विखंडन होता है अमीबा में होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृक्क से होता है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1 किलो 400 ग्राम 40।